राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विनम्रता का जीवन में क्या रोल है। विनम्रता क्या आवश्यक है, आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है। विनम्रता विनम्रता बहुत से लोग कहते हैं ऊंचाई पर पहुंचाने का सबसे उत्तम उपाय है। विनम्रता का भाव संसार के सर्वोत्तम भावों में से एक है। विनम्रता रूपी जो आंतरिक भाव है वही एकमात्र उपाय है एक तुलसीदास जैसे साधारण ब्राह्मण को संसार के सबसे महानतम ग्रंथ का रचनाकार बना देने वाला जो भाव है वो है विनम्रता। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस का जब लेखन किया तो उन्होंने वहीं कह दिया कि प्रभु आपकी दासी है तुलसी मां, भगवान विष्णु की दासी हैं तुलसी, और मैं तो दासी का भी दास हूं। तुलसीदास नाम इसलिए पड़ा कि मैं तो दास, तुम्हारी जो दासी है उनका भी दास हूं। इतनी विनम्रता उस इंसान के अंदर जिसने एक ऐसा ग्रंथ दिया जो आज संसार के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, जो संसार में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, और दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो घर घर में इतनी महत्व पाता हो। कबीरदास जी कहते हैं विनम्रता को लेकर कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता से हरि दूर, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर अधूर। जो लघुता है वही प्रभुता दिला सकती है, वही सम्मान, वही इज्जत दिला सकती है। जो खुद को प्रभु मान लेते हैं वो न सम्मान पा पाते हैं, न ईश्वर को पा पाते हैं। न उन्हें ईश्वर मिलता है, न सम्मान, न यश मिलता है। जैसे छोटी चींटी हमेशा मीठी डली को लेकर चल देती है, लेकिन हाथी कभी भी सिवाय धूल के और कुछ नहीं उठा के अपने सिर पर डाल पाता। एक कबीरदास का दूसरा दोहा भी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये सामान्य दोहा नहीं है, इसका तात्पर्य है जो कबीरदास जी के समय के जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े साहूकार थे, जो समाज में सिवाय अपने स्वार्थ के, जैसे आजकल नहीं होता, अगर आप ब्याज देने के लायक हो, अगर आपके पास जमीन है बेचने के लायक, तभी आपको लोग तगादा दे रहे हैं, तभी आपको लोग पैसा दे रहे हैं। अगर आप ब्याज चुका पाओगे तभी आपको ऋण मिलेगा। और किसी को लग रहा है कि थोड़ा गरीब है, ब्याज नहीं चुका पाएगा, हो सकता है पैसा भी वापस नहीं कर पाए, तो आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है। यही उस समय का हाल था। तभी कहा गया था कि ऐसे बड़े होने का क्या फायदा है, जो तुम्हारे पास जो फल है, जो धन है, वो भी बहुत मुश्किल से किसी के काम आता है। आप किसी के सहारे आश्रय नहीं हो। 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए सगड़े की ब्याज दे रहे हो, खेत लिखवा ले रहे हो, उल्टी सीधी ब्याज लगा रहे हो, ये सब क्या है? ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता का जो गुण है, जो सर्वोत्तम गुण बताया गया है, इसका देखो, आप अपने शरीर को देखिए, हम सबका शरीर है। हम जब किसी ढलान पर चढ़ते हैं जो ऊंचा हो, जब हम चढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर स्वतः झुकने लगता है, नेचुरली। किसी पेड़ पर जब फल आते हैं तो झुकने लगता है। झरना जब बहता है तो नीचे की तरफ झुकता है। जब हमें पानी पीना होता है तो हम झुककर पानी पीते हैं। जब कोई निवाला खाते हैं, खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाएं या पंगत में बैठ के खाएं, पत्थर पर बैठ के खाएं, झुक के खाते हैं। नेचुरल, पूरा संसार नेचुरल। सूर्य का प्रकाश नीचे की तरफ आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश नीचे की तरफ आ रहा है, हवा बह रही है ऊपर से नीचे की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये क्या है? ये विनम्रता, झुकाव, परिवर्तन ही तो है। और हमेशा समझ जाए, अपने जीवन में धारण कर ले, हमारा जीवन चंगा ही चंगा है। हर तरफ खुशियां हैं, हर तरफ सफलता, आनंद है। प्रयोग है, ये सब प्रयोग है, इनको हमें करते रहना। इनका कोई पैसा लगने वाला तो है नहीं भाई कि विनम्रता का अगर आपने प्रयोग कर लिया अपने जीवन में तो भाई बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, या भाई संसार से सम्मान चला जाएगा। कितना भी अहंकारी व्यक्ति हो, कितना भी अहंकारी स्त्री हो पुरुष हो, अगर जब उसके अंदर काम जगता है, जब उसके अंदर वासना जगती है, तो स्त्रियों के मैं सम्मान करता हूं, वैसे शब्द में प्रयोग करना नहीं चाहता। मैंने लोग चरणों को छूते देखे और पत्नी को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, 6 फायरी राइफल रखते हैं, इतने अहंकारी होते हैं कि किसी को लेकिन स्त्री के चरणों में झुक जाते हैं, पैर पूछते हैं। अच्छे धिंगरा मर्दों को देखा है मैंने। जब अपना काम निकालना होता है तो क्यों झुक जाते हो? झुकते तो हो क्योंकि आपको पता है हमारा काम झुकने से बनेगा। लेकिन अगर हम इसे अपना वास्तविक स्वभाव बना लें, क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं, मगरमच्छ के झूठे आंसू का स्वभाव न करें और झूठापन निकाल दें अंदर से। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? मोहे राम है केवल प्रेम प्यारा। दूसरा है मोहे क्षुद्र, भूल रहा हूं मैं थोड़ा सा, मोहे कपट छल क्षुद्र न भावा। मतलब जिसके अंदर कपट है, छल है, अपने काम बनाने का ही स्वभाव है, अपना काम बनने के लिए रो लेंगे, लेकिन दूसरे की सहायता में नहीं कोई झुकेगा। जो सच है वो जिसके अंदर आ जाता है, सच को जो धारण कर लेता है, वो है वास्तविक विनम्रता। हमेशा कृतज्ञ रहना। अगर किसी ने छोटी सी भी हेल्प की है,
तो 4 बार उसको बखानना, और किसी ने थोड़ी गलती कर दी है, दुख दे दिया है, उसको सहना और किसी से न कहना, यह है विनम्रता। सुख में तारीफ करो, दुख दे कोई तो सह जाओ, 2 4 6 बार सह जाओ, 1 2 बार थोड़ा सा विरोध कर दो कि भाई हमें दुख होता है, हमें माफ करो। आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी पत्नी, आपका पति अगर ज्यादा ही व्यवहार गलत कर रहा है कि भाई हमें दुख होता है, ऐसा व्यवहार मत करो हमारे साथ, बस उसके साथ विरोध मत करो। तुम विरोध करोगे तो तुम उसके जैसे होगे। तुम्हें कभी कभी जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था, वो गलत मान रखा है हमने, गलत है भी मान लिया, लेकिन फिर भी अगर हमने वही व्यवहार कर दिया तो हम में और उसमें अंतर क्या है? मैंने भी अपने जीवन में ऐसी कई गलतियां की हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, लोगों को भी पता चलेगा तो गलत व्यवहार है वो, लेकिन फिर भी मुझे अधिकार नहीं है कि मैं गलत व्यवहार करूं। गलतियों से सुधारना चाहिए, सुधार रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे कृष्ण।